अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयाज़ अली और आज हम बात करेंगे लिवर पर। ओके, अच्छा, लिवर जो है वो होम्योस्टैटिक ऑर्गन है और जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है आफ्टर स्किन। और लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। ओके, अच्छा, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए जो लिवर है वो काफ़ी सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है। अच्छा, देखिए ये जो डायग्राम है वो लिवर की है। ओके, लिवर लिवर के दो लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। जो फल्सीफॉर्म लिगामेंट है वो इन दोनों लोब्स को डिवाइड करता है। और लिवर के पीछे पोस्टीरियर साइड पर जो है गाल ब्लैडर होता है जो स्टोर करता है बाइल। और बाइल गाल ब्लैडर सीक्रेट नहीं करता, बाइल को लिवर ही सीक्रेट करता है, लेकिन जो बाइल है वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। अच्छा, जो बाइल है जो गाल ब्लैडर से होता, सिस्टिक डक्ट से होता, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो है ड्यूडिनम में ओपन होता है। ओके, अच्छा, जो लिवर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हेपेटिक वेन में जो है पास होते हैं। हेपेटिक वेन जो है वो लिवर के पोस्टीरियर साइड पर होती है और वो हेपेटिक वेन जो है इन्फीरियर वेना कावा में ओपन होती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है तो उसको भी लिवर मेंटेन करता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है तो लिवर जो है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और फिर स्टोर कर देता है। अच्छा, जब ग्लूकोज लेवल लो हो जाती है ब्लड में तो जो लिवर है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज और इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, अच्छा, अगर ग्लाइकोजन प्रेजेंट ना हो लिवर में तो क्या हो फिर? तो ब्लड लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कैसे मेंटेन हो? देखें, फिर जो है लिवर अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ओके, और इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू ग्लूकोज इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, जो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं तो उनको भी लिवर सिंथेसाइज करता है। एक होते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स और दूसरे होते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। असेंशियल अमाइनो एसिड जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाए वो हम बाहर से ही गेन करते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकती है। और लिवर जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा, लिवर जो है लिपिड्स को भी ब्लड से रिमूव करते हैं और फिर उनको फैट में स्टोर कर देते हैं। अच्छा, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। बॉडी जो है एक्सेस प्रोटीन्स या एक्सेस अमाइनो एसिड्स को स्टोर नहीं कर सकती, तो फिर उनको जो है बॉडी से रिमूव किया जाता है। देखें, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होगी तो हमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और अमाइनो एसिड्स को ही ब्रेक डाउन करके बॉडी से रिमूव किया जाता है। सबसे पहले जो अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप है तो उसको रिमूव किया जाता है और इस प्रोसेस को हम डीअमाइनेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इज नोन एज डीअमाइनेशन। अच्छा, फिर जो अमाइनो ग्रुप है इसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। अमोनिया जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसको जो है बॉडी एक्सक्रिएट ही करती है। देखें, अमोनिया को एक्सक्रिएट करने से पहले जो अमोनिया है उसको भेजा जाता है ऑर्निथीन साइकिल में, जिसको हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं। और यूरिया साइकिल जो है लिवर में होती है। ओके, अच्छा, जो यूरिया साइकिल है उसमें जो अमोनिया है वो कंबाइन होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, और फिर जो है यूरिया प्रोड्यूस होता है आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। अच्छा, फिर जो यूरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ किया जाता है, फिर किडनीज के थ्रू उसकी एलिमिनेशन हो जाती है। देखें, ये जो है ऑर्निथीन साइकिल है जिसको हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं। ये साइकिल लिवर में परफॉर्म होती है। अच्छा, जो अमोनिया है वो कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कंबाइन होने के बाद जो है एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया जाता है, फिर जो है कंपाउंड सिट्रुलिन प्रोड्यूस होता है। ओके, सिट्रुलिन में जो है अमोनिया दूसरी भी ऐड की जाती है और एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव किया जाता है, तो फिर जो है ऑर्जिनिन प्रोड्यूस होती है। ऑर्जिनिन के साथ जो है एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, ठीक है, तो फिर जो है यूरिया एक्सक्रिएट होती है। यूरिया का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है और हमें और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो ऑर्निथीन बचता है, ठीक है। ऑर्निथीन को यूटिलाइज़ किया जाता है फिर वापस इस यूरिया साइकिल में, और जो यूरिया है वो एक्सक्रिएट कर दी जाती है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। फिर वो किडनीज के थ्रू जो है बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल। अच्छा, बाइल जो है वो येलोइश ग्रीन अल्कलाइन फ्लड है, ठीक है। अल्कलाइन यानी उसकी जो पीएच है वो मोर देन 7 होगी। और जो बाइल है उसमें बाइल पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, साल्ट्स भी, कोलेस्ट्रॉल्स भी, फोस्फोलिपिड्स भी और म्यूकस भी। अच्छा, बाइल के जो कंपोनेंट्स हैं वो वाटर, कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ओके, पिगमेंट्स जैसे बिलीरुबिन, और बिलीवर्डिन और बिलीवर्डिन। देखें, बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स जो हैं हीम से आते हैं। ओके, हीम जो है वो ब्रोकन पार्ट है हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन के दो पार्ट्स होते हैं, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। जो हीम है वहाँ से ही बाइल पिगमेंट्स आते हैं और बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्सक्रिएट हो जाते हैं। ओके,
और ग्लोबिन जो है प्रोटीन है वो ग्लोबिन, और जो ग्लोबिन है वो बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाता है और उनसे जो है अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, और अमाइनो एसिड जो हैं वो रिसाइकिल होते हैं, ओके, फॉर न्यू प्रोटीन्स, ओके। अच्छा, जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फैट की डाइजेशन में, ओके। फैट्स को जो है इमल्सीफाई करके उनकी डाइजेशन करवाते हैं बाइल साल्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो लिवर है वो डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी। अच्छा, काफ़ी ड्रग्स होते हैं या पॉइजन्स, तो उनको जो लिवर है वो उनका स्ट्रक्चर चेंज करके उनको हार्मलेस बना देता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल भी मिलता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो उसको जो लिवर है वो कैटलाइज को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ कैटलाइज। कैटलाइज एक एंजाइम है जो ये रिएक्शन कैरी करती है। देखें, ये जो फार्मूला है H2O2, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का है, और कैटलाइज जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देती है वाटर और ऑक्सीजन में। कैटलाइज लिवर में मौजूद होती है, ओके। ये दो मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दिए हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल है वो सिंथेसाइज होता है लिवर में। अगर कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में हो जाता है देन इट विल बी रिमूव्ड इन बाइल। देखें, जो कोलेस्ट्रॉल है वो अगर गाल ब्लैडर में एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है तो वो गाल स्टोन भी प्रोड्यूस करता है, ओके। और जो गाल स्टोन है वो जॉन्डिस भी काज कर सकती है। नाउ थर्मो रेगुलेशन। अच्छा, जो लिवर है वो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करवाता है। इट आल्सो प्लेस अ रोल इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। देखें, लिवर की तरफ जो है ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है और इस वजह से जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है, और लार्ज साइज़ की वजह से भी जो है लिवर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। अच्छा, जो लिवर है वो हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से भी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी का बॉडी टेम्परेचर लो हो गया तो जो लिवर है वहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो जो है वो लिवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ कर देगा, जिनकी वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होगी और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, ओके। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।